टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें कि क्लास 10th का वीडियो देख रहे हैं आप लोग। ये जो है इसमें हम लोग 71 तक क्वेश्चन आंसर देख चुके थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 71 तक देख चुके थे। आज जो है 72 से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि कोई भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए 71 से यहाँ पर देखिए कितना है। 71 से यहाँ पर है, देखिए 71 तक देख चुके थे। आज 72 से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जानते हैं जब सघन माध्यम से प्रकाश का एक किरण जो है, मान लीजिए यहाँ पर हवा है और यहाँ पर नीचे में मान लीजिए पानी है। नीचे क्या है? पानी है। यहाँ पर मान लीजिए एक माध्यम से ये दूसरा माध्यम में जब यहाँ पर अभिलंब डालते हैं तो यहाँ पर अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाती है दूसरा किरण। यहाँ पर कहता है जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम, विरल मतलब हवा जो है विरल माध्यम हुआ, घना नहीं है, ये तो विरल माध्यम हुआ। अब पानी क्या हो गया? घना होता है। पूछेंगे आपको किस में आप ज़्यादा दौड़ सकते हैं, हवा में या पानी में? तो स्वाभाविक है हवा में दौड़िएगा, पानी में तो तुरंत रुक जाइएगा। मैं कहता विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाती है, याद रखना है। अगला कहता है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो याद रखना जब दो भी यहाँ पर कहता लंबवत पड़ती है, मान लीजिए यहाँ लंबवत पड़ जाएगी तो बिना मुड़े जो है सीधे निकल जाएगी इसी पर। वही कहता बिना मुड़े सीधे निकल जाती है जब लंबवत पड़ेगी, याद रखना है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है यानी सीधी पड़ती है तो बिना मुड़े क्या होगी? सीधे निकल जाएगी, याद रखना है। अगला कहता पानी से भरी बाल्टी का गहराई क्या लिखा है? गहराई, पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण? प्रकाश का अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ही पानी का गहराई कम मालूम होता है बाल्टी का। जब प्रकाश की किरण कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर बढ़ती है। अभी बताए थे विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाती है, याद रखना है। अगला कहता क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मानव नेत्र के बारे में देखते हैं। मानव नेत्र से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 यानी 16 सेकेंड। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जानते हैं वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है, याद रखना है। वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रकाश कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अधिकांश प्रकाश कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका, ठीक है, परितारिका। आकाश कहते हैं आँख का व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस। आँख जो है, आँख में जब पूछेगा कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? उत्तल लेंस, याद रखना। आँख का व्यवहार कैसा होता है? कौन सा लेंस की तरह? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अभी बताए थे अभी। एक कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति की दूर बिंदु कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति है, उसका दूर तक वो कितना दूर तक देख सकता है? अनंत तक, ठीक है, याद रखना है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी कितना होती है? यानी कि हम तो अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकते हैं, और न्यूनतम जो है कोई भी बुक या कोई भी चीज़ जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तभी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, याद रखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा बताया अभी वास्तविक बनता है और उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, याद रखना है। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और जो है छोटा बनता है, याद रखना। आँख में छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग जो है ना उसको सीधा करके दिखा देता है। मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके दिखाता है। हम लोग के आँख में किसी का भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है उसको क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार की लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट के देखिए, इसको लिखिएगा। निकट में देखिए अवतल लेंस, और दूर जब भी कहेगा, दूर में याद रखना है उत्तल लेंस। दूर जब भी कहेगा तो कौन सा लेंस?
उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर निकट, निकट में 3 गो है, सब 3 गो अक्षर है, तो यहाँ पर भी अवतल में देखिए 4 गो, एगो बढ़ गया कि नहीं, निकट में 3, तो यहाँ 3 से 4 हो गया। और दूर में देखिए, दूर में 2 गो है, 2 से 3 हो गया, यानी कि इन बड़ा वाला का बड़ा वाला हो गया, दूर यानी छोटा वाला है, छोटा वाला का छोटा वाला हो गया ना। तो यहाँ तो इसको याद रख सकते हैं इस तरह से आप लोग। अगला देखिए क्या कहता है, 85 के बाद 86 देखते हैं। जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और शेयर भी किया कीजिए वीडियो को। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि मतलब दूर की वस्तु को, वही उत्तल लेंस का। किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, जानते हैं, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि और एक जरा दृष्टि दोष। ठीक है, वही कहता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे कौन सा दोष होता है? दूर। जो नहीं दिखेगा वही दोष होगा, याद रखना है। ठीक है, नहीं दिखता है उसे कौन सा? दूर दृष्टि दोष। साफ साफ कौन सा नहीं देख सकता है? निकट की वस्तु को, तो दूर दृष्टि दोष को दिखेगा, तो यहाँ दूर दृष्टि दोष होगा उसका। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? याद रखना, सबसे अधिक विचलन जो होता है न्यूनतम लाल का होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है लाल का निशान जो है खतरे के स्थान पर लाल का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल रंग का विचलन जो है न्यूनतम यानी अधिकतम होता है, याद रखना, न्यूनतम। सही, न्यूनतम मतलब कम होता है, न्यूनतम मतलब कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग। ये तो सबको जानते हैं, श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का। प्रिज्म, और प्रिज्म में कितना सतह? 5 सतह से घिरा होता है, याद रखना। प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 सतह। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? जानते हैं, बैगनी रंग का। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करते हैं इस तरह से, मान लीजिए प्रिज्म है, यहाँ पर जब प्रकाश का कोई भी किरण आएगा, श्वेत प्रकाश का किरण आया, तो यहाँ पर टकराएगा, तो यहाँ पर कितना रंगों में विभक्त होगा? 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाता है। तो वही जो है कहता है कि यहाँ पर जो 7 रंग जो है, इसमें सबसे अधिक जो है विचलन किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? यहाँ पर विचलन जो है लाल का होता है। ठीक है, अब तरंग दैर्घ्य कहेगा सबसे अधिक, तो यहाँ पर लाल का, और यहाँ पर सबसे कम बैगनी का होता है, याद रखना है। कहता वही कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का अधिक झुकाव है? यहाँ पर बैगनी का है, वही लिखा हुआ है, बैगनी रंग का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? प्राथमिक लाल, हरा, पीला। यहाँ पर याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं दिमाग में। नो हो ला का प्राथमिक रंग में दिमाग में रखिएगा, नहला, नो हो ला का। नो से हो गया नीला, यहाँ पर देखिए दिया है। हो से हो गया हरा, यहाँ पर दिया है। और लो से हो गया लाल, लो से लाल, तो यहाँ पर लाल हो गया। तो इसको ट्रिक में याद रखना, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, तो याद रखना नहला, दिमाग में सेट रखिएगा, नहला। और नहला में नो से नीला, हो से हरा, और लो से लाल हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक में याद रख सकते हैं आप लोग। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? जानते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है? टिमटिमाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे क्या होता है? टिमटिमाते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ही ऐसा घटना होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा जो टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ही टिमटिमाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणन होता है? नीला। परिकिरणन जो है सबसे अधिक परिकिरणन किसका? नीला का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही भी है। अगला कहता है, ध्यान दीजिएगा, तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणन करता है? नीला का। किसको? नीला का, याद रखना है। अगला कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, विचलन सबसे अधिक बैगनी और लाल का कम, याद रखना है। अगला 99 के बाद 100 क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है, देखिए क्या कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला, याद रखना। चंद्रमा पर जब खड़ा रहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? टिंडल प्रवाह। इसी को टिंडल प्रवाह कहते हैं। अगला कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल, याद रखना, सबसे अधिक लाल का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, अभी बताए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? याद रखना है 1.6 × 10⁻⁹
-19 कूलम होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है विद्युत धारा के चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अब 104 नंबर से जो है आप लोग जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का चैप्टर शुरू हो गया। विद्युत धारा के बारे में अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।